फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि रेडियोलॉजी क्या होता है। साथ ही साथ मैं रेडियोलॉजी के मॉडलिटीज़ के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसके कितने मॉडलिटीज़ होते हैं। और आज हमारा क्लास होगा एक्सरे का, यानी कि आज हम लोग जानेंगे कि एक्सरे का इंट्रोडक्शन क्या है, और हम बताएंगे आप लोगों को आज कि एक्सरे का हिस्ट्री क्या है, एक्सरे का इतिहास क्या है, और साथ ही साथ एक्सरे के प्रॉपर्टी के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि व्हाट इज रेडियोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज रेडियोलॉजी यानी कि रेडियोलॉजी क्या है। अगर आपका ट्रेड रेडियोलॉजी है तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि रेडियोलॉजी क्या होता है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, जैसा कि दिया हुआ है कि रेडियोलॉजी इज द साइंस दैट यूजेज मेडिकल इमेजिंग टू डायग्नोस एंड समटाइम्स ऑल्सो ट्रीट डिजीजेज विद इन द बॉडी। मतलब है कि रेडियोलॉजी जो है ये एक प्रकार का विज्ञान है। डेट यूजेज मेडिकल इमेजिंग, मतलब ये यूज किया जाता है, इसका यूज होता है मेडिकल इमेजिंग में। टू डायग्नोस मतलब डायग्नोस करने के लिए, परीक्षण करने के लिए। एंड समटाइम्स मतलब ये कुछ समय के लिए ही डायग्नोस करने के लिए बॉडी का किसी भी पार्ट का जो है हम लोग अगर डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इसके डिजीज़ के पता लगाने के लिए हम लोग इसको हम लोग मेडिकल इमेजिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो रेडियोलॉजी एक प्रकार का साइंस है जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार के डिजीज़ को पता लगाने के लिए कुछ समय के लिए हम लोग किसी डिजीज़ को पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हमारा देख सकते हैं आप लोग मॉडलिटीज अवेलेबल इंक्लूड्स, यानी कि इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारा सबसे पहले जो मेन पार्ट है वो आता है एक्सरे रेडियोग्राफी। ठीक है, हम लोग जो एक्सरे करते हैं, एक्सरे जो हम लोग करते हैं ये इसके अंदर आता है रेडियोलॉजी के अंदर। इसके बाद हमारा कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, यानी कि सीटी स्कैन मशीन आप लोग देखे होंगे। ये सीटी स्कैन मशीन जो होता है ये जो है इसके अंदर आता है, रेडियोलॉजी के अंदर आता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सीटी स्कैन के फादर कौन है, यानी कि फादर ऑफ द सीटी स्कैन, इसका कमेंट करके आप लोग को बताना है। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं थर्ड पॉइंट है हमारा नेक्स्ट मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई। आप लोग कमेंट करिएगा कि एमआरआई का फादर ऑफ एमआरआई, यानी कि फादर ऑफ एमआरआई कौन है, एमआरआई के पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। इसको भी कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ताकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना अच्छा से मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है ये भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सरे क्या होता है, सीटी क्या होता है, एमआरआई क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है। साथ ही साथ मैं ईसीजी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। सारा डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा और स्टडी करवाऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो हम लोग देख लिए अल्ट्रासाउंड तक। आप लोग कमेंट करिएगा अल्ट्रासाउंड के पिता कौन है, ये भी कमेंट करके आप लोग को बताना है, फादर ऑफ अल्ट्रासाउंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का एक्सरे। एक्सरे, व्हाट इज एक्सरे। सबसे पहले तो हम आप लोग को बता दें इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, यानी कि एक्सरे का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे। देखिए, एक्सरेज आर ए टाइप ऑफ रेडिएशन कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सरे जो होता है एक प्रकार का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, एक प्रकार का जो है रेडिएशन है एक्सरे, और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देख सकते हैं एक्सरे इमेजिंग क्रिएटेड पिक्चर्स इनसाइड ऑफ योर बॉडी, यानी कि एक्सरे जो है ये इमेज को क्रिएट करता है, आपके बॉडी के इनसाइड पार्ट हो गए, अगल बगल का जो पार्ट होता है उन सभी पार्ट्स का एक्सरे जो है इमेज क्रिएट करता है, यानी कि इमेज बनाता है। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया एक्सरे का, सेकंड इंट्रोडक्शन। ये थर्ड इंट्रोडक्शन देखिए हमारा क्या है एक्सरे का। थर्ड इंट्रोडक्शन है मेडिकल एक्सरेज आर यूज टू जनरेट इमेज ऑफ टिश्यू। मतलब ये मेडिकल एक्सरे जो हम लोग है यूज करते हैं किसी टिश्यू का, है ना, इमेज जनरेट करने के लिए, और स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी, सॉरी यहाँ पे इनसाइड हो जाएगा, एस हो जाएगा, इनसाइड द बॉडी, यानी कि और जो है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का भी इमेज लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ एक्सरे के बारे में समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एक्सरे क्या है, एक्सरे का इतिहास क्या है। ठीक है, चलिए हिस्ट्री ऑफ एक्सरे हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, W.C. रॉन्जन डिटेक्ट्स एक्सरे एंड टेक फर्स्ट एक्सरे इन 1895। यहाँ पे टेक फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे टेक फर्स्ट हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है। टेक फर्स्ट एक्सरे इन 1895, यानी कि W.C. रॉन्जन ने एक्सरे को डिटेक्ट किया था, मतलब पता किया था। एक्सरे का पता कौन किए थे, कौन लगाए थे, तो W.C. रॉन्जन ने लगाया था, है ना। एंड टेक फर्स्ट एक्सरे इन 1895, और पहली बार जो है एक्सरे 1895 में इन्होंने इस चीज़ का पता लगाया, एक्सरे के बारे में पता लगाया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट है, ही वाज यूनिवर्सिटी अ प्रोफेसर एट वुर्जबर्ग इन जर्मनी, यानी कि वह जो है एक प्रोफेसर थे, और वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो वुर्जबर्ग के, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे, और ये प्रोफेसर थे वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी के, ये प्रोफेसर थे। कौन, W.C. रॉन्जन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, वर्किंग विथ हिज लेबोरेटरी, और ये काम करते थे अपने लेबोरेटरी में, एक कैथोड एक्सरे ट्यूब इन हिज लेबोरेटरी। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो है कैथोड एक्सरे ट्यूब में जो है अपने लेबोरेटरी में एक्सरे का जो है एक्सरे को खोज किया था। किसने, W.C. रॉन्जन ने अपने लैब में जो है कैथोड रे ट्यूब के द्वारा जो है एक्सरे की खोज की थी। मैं सारे चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सरे ट्यूब क्या होता है, यानी कि एक्सरे का जो भी पार्ट होता है, जो भी कंपोनेंट होता है, मैं उन सारे कंपोनेंट के बारे में अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमारा हिस्ट्री हो गया एक्सरे का, यानी कि एक्सरे के जो हिस्ट्री है, इसमें एक्सरे का पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है, तो W.C. रॉन्जन को, और इन्होंने सबसे पहले 1895 में एक्सरे को पता लगाया था। ही वाज यूनिवर्सिटी ए प्रोफेसर एट वुर्जबर्ग इन जर्मनी, यानी कि ये जर्मनी के रहने वाले थे, और ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के वुर्जबर्ग में, है ना। वर्किंग विथ हिज लेबोरेटरी, और ये अपने लैब में काम करते थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, कैथोड रे ट्यूब के द्वारा जो है लैब में एक्सरे का पता लगाया था। अब हमारा है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, यानी कि एक्सरे का गुण क्या है। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक्सरे के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सरे का गुण क्या है। देखिए, हमारा सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी, एक्सरेज आर इनविजिबल, यानी कि एक्सरेज जो होते हैं ये इनविजिबल होते हैं, यानी कि इसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, एक्सरे को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, एक्सरेज हैव नो मास, एक्सरे के पास जो है कोई प्रकार का मास नहीं होता, यानी द्रव्यमान नहीं होता है। इसमें एक्सरे में किसी भी प्रकार का द्रव्यमान नहीं होता है, यानी एक्सरे में द्रव्यमान नहीं पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, एक्सरेज ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ इन अ वैक्यूम लाइट। देखिए, एक्सरे जो है ये निर्वात में जो प्रकाश की जो गति होती है, उसी प्रकार से जैसे लाइट जो है निर्वात में मतलब प्रकाश जो है निर्वात में जिस प्रकार से गति करती है, ठीक उसी प्रकार से एक्सरे भी जो है निर्वात में ट्रेवल करती है। इसका कहने का अर्थ ये है। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। चलिए फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि दे हैव ए वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, यानी कि इसके पास जो होता है बहुत ही छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है इसका बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य जो होता है एक्सरे का बहुत ही छोटा होता है। मैं आप लोग को एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी समझाऊंगा, तो इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ नंबर पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे का, एक्सरेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक्सरे जो होता है ट्रेवल करता है इस लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में यानी सरल रेखा में जो है एक्सरे ट्रेवल करता है, यानी कि एक्सरे जो है स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा, अब हम आप लोग को बताएंगे थोड़ा सा इसके फिगर के बारे में दिखा देते हैं कि W.C. रॉन्जन कैसे कौन है। देख सकते हैं एक्सरेज बैकग्राउंड, यहाँ पे विलियम रॉन्जन है, ये W.C. रॉन्जन है, ये उनका फिगर है। यही है एक्सरे के जनक, यानी कि फादर ऑफ एक्सरे जो है W.C. रॉन्जन है।